एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 14 फरवरी 2019 में हुई थी, उसके तृतीय पाली है मैथ का सॉल्यूशन हिंदी में करने जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय मणिभूषण कुमार। पहला सवाल कर रहा है 51 नंबर का, दो ठोस गोले का आयतन का योग इतना सेंटीमीटर यदि उनकी त्रिज्या का योग, यानी एक गोले का त्रिज्या अगर R1 होगा तो दूसरे का R2 होगा और दोनों का योग कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इससे तो उनकी त्रिज्या का अंतर कह रहा है R1 माइनस R2 में कितना का अंतर है, यही पूछ रहा है। ठीक है, कि बराबर हुआ। देखिए गोले का त्रिज्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है 4/3 पाई R1 क्यूब जोड़ पहले का आयतन जोड़ दूसरे का आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब का कितना वैल्यू दिया है 1144/3। ठीक है, देखिए इसमें सब दोनों में 4/3 पाई कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई ये R1 क्यूब जोड़ R2 क्यूब बराबर 1144/3। ठीक है, तो R1 क्यूब जोड़ R2 क्यूब का वैल्यू क्या होगा 1144/3 और ये यहाँ में गुना में है, ये भाग में हो जाएगा 4/3 पाई। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 11/44/3, ये उलट जाएगा 3/4 पाई नीचा में है तो 1/पाई। ठीक है, ये रहेगा। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7। देखिए 3 कट गया 4 से ये लग जाएगा 4 दूनी 8 हासिल 3 3 4 34 8 चौके 32 हासिल 2 2 4 24 8 6 चौके 24 यानी 286 पाई का मान होता है 22/7 दे देंगे, यानी 286 गुनी 7/22। ठीक है, अब देखिए 11 दूनी 22 दो मरतबे में 11 से 11 दूना 22 हासिल 6 6 6 66 11 6 66 26 मरतबे 2 से फिर 13 दूनी 26। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 91। ठीक है, 91 इसका वैल्यू हो गया, यानी R1 का क्यू जो और R2 का क्यू जो है 91 हो गया। ठीक है, हमको कह रहा है R1 माइनस R2 करने निकालने के लिए। देखिए R1 प्लस R2 का क्यू बराबर फॉर्मूला होता है R1 क्यू जोड़ R2 क्यू प्लस 3 R1 इंटू R2 इंटू R1 प्लस R2 माना AB का फॉर्मूला पे होता है। इससे हमें R1 प्लस R2 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा फार्मूला अगर एक और फार्मूला होता है R1 माइनस R2 का क्यूब बराबर फार्मूला होता है R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब प्लस 3 R1 माइनस 3 R1 इंटू R2 इंटू R1 माइनस R2। तो हम इस फार्मूला का यूज अभी नहीं करेंगे, हमको करना है इस फार्मूला का यूज। देखिए R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, यानी 7 का क्यूब बराबर देखिए R1 क्यूब और R2 का क्यूब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 91 दिया हुआ है। इसको 91 प्लस 3 R1 इंटू R2 बराबर इंटू R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 दिया हुआ है। देखिए 7 दिया हुआ है, इसको 7 दे देंगे। ठीक है, हो गया। देखिए ये हो गया 3 का क्यूब 343 में से 91 घटा देंगे बराबर 7 या 21 R1 इंटू R2। ठीक है, दोनों का अंतर करेंगे। देखिए 343 में से 91 घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, यहाँ पे 14 में से 9 गया 5 हासिल 2 252 हो गया। 252 बराबर 21 R1 इंटू R2। तो R1 इंटू R2 बराबर होगा 252 बटे
21, ठीक है। देखिए 3 से पहले लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, 7 मरतबा, 8 या 24, हासिल 1, 4 मरतबा, फिर ये 12 मरतबा, यानी R1 इंटू R2 बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर एक हमको रिलेशन आता है, ये अगर निकाल लेंगे तो इसका जो अंदर रूट करेंगे वो R1 माइनस R2 का अंतर हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि यहाँ पे मांग रहा है, देखिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है प्लस वाला, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2, ठीक है। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 दिया हुआ 12, तो 12, ठीक है। तो ये हो गया 49 में से 48 घटाएंगे, कितना हुआ 1, तो कह रहा है R1 माइनस R2, इसका अंडर रूट कर देंगे, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल कर रहा है, रोहित किसी काम को अकेले 8 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद मोहित उसी काम को 14 दिन में करता है। उसके बाद सुमित उसी काम को अकेले 21 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितना, सबसे पहले इस सब का एलसीएम निकाल, इस सब का एलसीएम हो जाएगा 168, ठीक है। तो ये 21 मरतबा लगेगा, यानी एक दिन में 21 यूनिट काम करेगा, तो 8 दिन में काम टोटल कर लेगा। ये करेगा एक दिन में 12 यूनिट, इसको 14 से भाग देंगे, 12 मरतबे लगेगा, ये 8 मरतबे लगेगा, ठीक है। 8 मरतबे लगेगा, मैंने ये एक दिन में 8 यूनिट के सबको जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों मिलकर कह रहा है कि एक दिन तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करें, सबको जोड़ देंगे। 12 8 20 21, यानी 41, एक दिन में 41 यूनिट तीनों मिलकर काम करता है। तो कितना काम है 168, तो कितना दिन लगेगा 168 बटे 41, यानी इतना दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। 53 नंबर सवाल कह रहा है 1/2 भाग 1/4 माइनस 4 गुनी 1/2 गुनी 1/3, छोटी कोष्ट ब, ठीक है, ऑफ का 2/3 भागा 4/3 प्लस 1/2, कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें छोटी कोष्ट का क्रिया, छोटी कोष्ट में अगर 2 या 2 से अधिक साइन रहे तो पहले बोर्ड मास के अनुसार कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले भागा का होगा, देखिए भागा मतलब उलट जाएगा, गुनी 4 माइनस 4 गुनी 1/2 गुनी 1/3, ठीक है, का 2/3, ये उलट देगा 3/4 प्लस 1/2, ठीक है। ये कटने वाला काट देंगे, ये 2, ठीक है, ये देखिए 2 मरतबा, ये 2 2 2, ठीक है। ये हो गया 2 माइनस 2/3 का ऑफ, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे नहीं कुछ है, बटे में 1, तो 2 × 6 में से 2 चला जाएगा, ऑफ यहाँ में नहीं कुछ, तो एलसीएम 2, 1 प्लस 1 यानी 2, ये हो जाएगा 4/3 ऑफ 2/2, ठीक है। ये हो जाएगा 4/3 गुना 1 2/2, ये कट गया, यानी 4/3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल कर रहा है, प्रबंधकों का औसत वेतन x है, ठीक है, और श्रमिकों का वेतन y है। यदि प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों का 15 गुना, यानी 15:1 में है, ठीक है। कह रहा एवरेज क्या होगा, अगर ये 15 यूनिट होगा तो ये 15x टोटल हुआ, इसको गुना करेंगे तो y टोटल कितना हुआ 15x प्लस y वेतन हुआ, टोटल संख्या कितना है 15 1 16, तो एवरेज बराबर होता है टोटल योग बटा टोटल संख्या।
15x प्लस वाई बटा 16, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 55 नंबर सवाल कर रहे हैं 45 का छोटी कोष 3/7 भागा 15/14 छोटी कोष्ठ बंद माइनस 6.1/2 भागा 3-4 छोटी कोष्ठ बंद प्लस 2 का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बड़ी कोष्ठ बंद। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्ठ वाला करेंगे, छोटी कोष्ठ का क्रिया। 45 का ये 3/7 भागा गुना में बदल जाएगा तो ये उलट जाएगा, तो 15/14 को 14/15 लिख देंगे। ठीक है, माइनस इसको लिख से 14 12 1 13/2 हो जाएगा। ठीक है, भागा 3 है तो यानी गुना 1/3 माइनस 4 छोटी कोष्ठ बंद प्लस 2 बड़ी कोष्ठ बंद। ठीक है, तो यहाँ पे शायद कौन को, हाँ यहाँ पे होगा। ठीक है, आप देखिए 45 का यहाँ पे कटने वाला है, 7 दूना 14 3 5 15 यानी 2/5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 13/6 माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 9 45 यानी 18 माइनस यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 13 माइनस 24 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो 6 1 है 6 तो 4 6 का 24 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे होगा 18 माइनस 11/6 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 24 में से 13 गया 11, यहाँ पे बड़ा चिन्ह माइनस में है इसलिए माइनस दे देंगे। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस अगर इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा 18 प्लस 11/6 प्लस 2, सबको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा 6 होगा। ठीक है, 18 6 108 प्लस 11 प्लस 12 ये होगा 23 8 31 माने 131/6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 56 का देखिए PQR शुरू करने के लिए व्यापार क्रमशः 14,000 18,000 और 24,000 रुपया लगाया। तो इसको अनुपात में देखते हैं कितना अनुपात में लगाया। 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, 2 7 14 9 दूनी 18 12 यानी 7 अनुपात 9 अनुपात और 12 अनुपात में इसने पूंजी इन्वेस्ट किया, मैंने रुपया लगाया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में समय सेम ही है, कितना रुपया लाभ हुआ 25,480 रुपया। ठीक है, इतना रुपया लाभ हुआ, यही बांटना है। तथा पी तथा क्यू के हिस्से के मध्य का अंतर है, पी और क्यू में कितना का अंतर है 2 का अनुपात में, यानी 28 अनुपात में जो बचेगा उसमें 2 अनुपात का अंतर है। ठीक है, तो इसको अनुपात में बदले, इसको 25 से 28 को 28 अनुपात में बांटेगा और उसी के 2 हिस्से का अंतर पूछ रहे थे। ठीक है, तो 14 दूनी 28 तो 2 कैंसिल हो गया। अब 2 से लगाएंगे 7 दूना 14, यहाँ पे लगाएंगे 12 7 4 0। ठीक है, फिर देखते हैं 7 से लगता है तो 7 का 7 हासिल 5 5 8 5 7 57 18 8 7 56 हासिल 1 1 4 14 7 दूनी 14 और 0 माना 1820 आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 57 का कह रहा बहुलक, डेटा का बहुलक क्या है? बहुलक वही होगा जो जितना मैक्सिमम बार आया होगा, जो ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक। देखिए सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से एक कितना बार आया है, देखिए इसको सबसे काट देंगे जितना बार काउंट हो गया ताकि पता चले आसानी से। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, यानी 1 6 बार आया। उसके बाद कितना है 2 क्या बार आया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, 2 4 बार आया। 3 आया है आपको 1 बार
एक बार यहाँ पे 2 बार, यानी 3 2 बार आया। उसके बाद क्या है 0, 0 क्या बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 0 3 बार आया है, तो 3 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 1 आया है। कितना बार, 6 बार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ए सबसे ज़्यादा बार आया है। 58 नंबर सवाल में कह रहा है x अनुपात y का वैल्यू दिया हुआ है 5:4, यानी 5/4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, कह रहा है x/y अनुपात y/x का कह रहा मान निकालने के लिए। देखिए इसको लिख सके x/y/y/x। देखिए तो ये हो जाएगा x/y, ये उलट जाएगा x/y, यानी x² ठीक है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x/y का वैल्यू कितना है 5/4, 5/4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 25/16, 25/16, यानी 25:16 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल कह रहा है एक वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग हुआ। उसके बाद कह रहा है एक आयत है। कह रहा है एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इसका भुजा अगर x होगा तो इसका लंबाई x + 5 होगा, तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटी, इसका x - 4 होगा। कह रहा है दोनों का तथा उसकी चौड़ाई इतना सेंटीमीटर, आयत का परिमाप। कह रहा है शुरू में देखिए एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्र, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुनी भुजा, यानी x गुनी x बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, यानी x + 5 × x - 4 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये x² हो गया, इसको गुना करें पहले x से, तो x² + 5 गुनी x, 5x माइनस, देखिए प्लस गुनी माइनस 4 गुनी x, 4x प्लस माइनस 4 गुनी 5, यानी 20। ठीक है, देखिए दोनों आप देखिए x वाले को एक साइड ले जाएंगे तो x² - x², देखिए इधर प्लस x है तो इस साइड आएगा तो माइनस x, इधर माइनस x है तो इस साइड आएगा तो प्लस x होगा, बराबर -20। ठीक है, ये स्क्वायर वाला कट गया। देखिए इसका -x बराबर -20 आया, यानी x का वैल्यू जो आया माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी 20 आया। ठीक है, x का वैल्यू 20 आया, तो कह रहा है क्या पूछ रहा है, देखिए आयत का परिमाप, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, इसका वैल्यू 20 में से 4 घटाएंगे, यानी 16। तो आयत का परिमाप बराबर है 2 × लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए 2 × लंबाई कितना हुआ 25 और चौड़ाई 16, दोनों को जोड़ देंगे, 2 गुनी 41 हो जाएगा, 41 दूनी 82, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर है। 60 नंबर से कह रहा है एक व्यक्ति 345 रुपये में एक कैलकुलेटर खरीदता है। ठीक है, खरीदता है, यदि वो 40% की हानि में, यानी 100% अगर क्रय मूल्य था 100 रुपया, तो 40% हानि, यानी 60 रुपया में वो बेच दिया, यानी 60% पे बेचा। ठीक है, कह रहा है 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कह रहा है, तो 345 का 60% कितना होता है वो निकाल लेते हैं, मैंने वो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से लगाएंगे, 6 5 30 हासिल 4 और 4 5 45, यानी 9 5 45, 69 तिया 9 तिया 27, 36 18 2 20, यानी 207 रुपया एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य हुआ। तो कह रहा है 28 को, तो 207 को 28 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 8 7 56, 0 8 दूना 16, ठीक है, 7 दूना 14, 4। ठीक है, जोड़ेंगे 6 5 4 9, 6 1 7 और 5, यानी 5796 रुपया हो गया 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल कह रहा है एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता तथा तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर, तो पहली संख्या हम x मान लेंगे। ठीक है,
उसमें 14 से अगर भाग देंगे तो दूसरी संख्या अगर y रहेगा तो उसका 10% यानी 10%, तो परसेंट बना 100 तो बटे 100 कर देंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी x बटे 14 बराबर y बटे 10 के बराबर है। दोनों में अनुपात कितना का है, x बटे y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x बटे y बराबर 14 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए अधिक है ना, ये संख्या अधिक है 14, 10 से कितना अधिक है 4। तो अधिक किससे है 10 से ना, तो 10 को बेस मान के परसेंटेज निकाल लेंगे। 4 बटे 10 गुनी 100, देखिए 4 दहन 40 परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। 62 नंबर सवाल कर रहा है मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी 26 घंटा में थे। मोहित के गति बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 1872, समय कितना लगेगा 26, यानी गति का मतलब होता है 1 घंटा में जो दूरी तय करता है वही उसका गति प्रति घंटा कहलाता है। ठीक है, देखिए 2 से लगाएंगे 13 दूना 26, 9 से 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 936 हुआ। 13 से देखते हैं 13 7 91, हासिल 2, 2 6 26, 13 दूना 26, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हुआ। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिए चाल जो दिया हुआ मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 5 बटे 18, 18 चौके 72, यानी 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 63 नंबर सवाल का आ रहा है M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने के कारों के उत्पादन से कितना परसेंट अधिक है। M2 में है देखिए यहाँ पे 32 यूनिट। ठीक है, M1 में है 25 यूनिट। ठीक है, कारा कितना परसेंट अधिक है, देखिए कितना अधिक है, पहले ये देखिए दोनों में 7 का अंतर है। किससे अधिक है 25 से, यानी 25 को बेस मानेंगे तो 60 कितना परसेंटेज अब पूछ रहा है, तो 60 बटे 25 गुनी 100। ठीक है, 25 चौका 100, यानी 4 मरतब, यानी 7 चौका 28% अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। देखिए 64 नंबर सवाल में कह रहा है एवरेज क्या होगा, तो सबको पहले जोड़ देंगे। तो एक ठो 25 हुआ, एक ठो 32 हुआ, एक 18 है, एक 24 है, एक 36 है, एक 29 है, एक 38 है। ठीक है, 9 8 17, 6 23, 23 4 27, 27 8 35, 35 2 37, 5 42, हासिल 4 हुआ। ठीक है, 4 3 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 3 18 2 20, यानी 20, यानी 202 हुआ। कितना है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी 7 से भाग देंगे। 202 में अगर 7 से हम भाग देंगे तो 7 दूनी 14, हासिल 6, और ये 2 उतरेगा, 7 8 56, हासिल 6, दशमलव देंगे तो एक ठो 0 आएगा। 7 8 56, यानी 28.8 यूनिट के आसपास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 65 नंबर सवाल कर रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, 638 रुपया कह रहा है 45% लाभ पर बेचा, तो लाभ कितना होगा। ठीक है, तो अगर 100% अगर उसका क्रय मूल्य है तो 45% लाभ, यानी 145% का वैल्यू दिया हुआ है 638। तो कह रहा है क्या जो 45% लाभ हुआ तो 45% का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 638 बटे 145 गुनी 45, इतना ही लाभ होगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर 9 5 45, 9 मरतबा लगेगा, ये 29 5 145 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको लगाएंगे तो 29 दूनी 58, हासिल 5 5 8 58, यानी 22,
22 9 कितना हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी 198 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 66 नंबर सवाल में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40, यदि कॉस्ट प्राइस यदि 100 रहेगा तो उसका मार्क लिखा हुआ कितना है, 40% अधिक, यानी 40 अधिक, तो 100 प्लस 40 यानी 140 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वस्तु पर 50% के छूट इस पे दिया जाए 50%, इसका कितना होगा, 50/1 से 1/2 यानी 70 रुपया छूट दिया गया, तो इसको बेचा कितना दिया, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 140 में 70 रुपया छूट दिया, यानी 70 रुपया में बेचा गया। तो कह रहा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, विक्रय मूल्य 70 रुपया जो है, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो 70/100 गुना 100, यानी 0000 कट गया, यानी 70% आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यही आंसर होगा। ठीक है, 67 नंबर सवाल में देखिए, इसका जो समय दिया हुआ है सब घंटा में दिया हुआ है, तो इसको चाल जो है मीटर प्रति सेकेंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो 25 को 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 5 25 5 मतलब है, और यदि 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका चाल। ठीक है, तो दूरी कह रहा है कितना, 540 किलोमीटर तय करने में कितना, 540/90 यानी 9 के 54, यानी 6 घंटा इसको लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। देखिए 68 नंबर सवाल में कह रहा है एक राशि 10 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाए, यानी 1 रुपया अगर वो था तो 10 वर्ष में 3 रुपया हो गया। ठीक है, 10 वर्ष हो गया। ठीक है, तो कितना का अंतर हुआ, 2 का, कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो वृद्धि 1 यूनिट था तो कितना परसेंट हो गया, यानी 200%, यानी 200% 10 साल में वृद्धि हुआ, तो 1 साल में कितना होगा, तो 200/10, यानी 0 कैंसिल हो गया, यानी 20% 1 साल में वृद्धि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही ब्याज का वार्षिक दर होगा। 69 नंबर सवाल में कह रहा है के किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, एम करता है 30 दिन में, तो देखिए इसका सबसे पहले एलसीएम निकालें, 20 और 30 का एलसीएम होता है 7, यानी कि 1 दिन में 3 यूनिट करता है और एम 1 दिन में 2 यूनिट करता है, दोनों मिलके 5 यूनिट। ठीक है, 1 दिन में करेगा, तो के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करता, परंतु के कार्य शुरू होने से 5 दिन का शुरू होने के 5 दिन पश्चात काम छोड़ के चला जाता है, यानी 5 दिन तो दोनों आदमी किया, तो 5 25, यानी 25 यूनिट काम हो चुका है। तो शेष काम पूछ रहा है, शेष काम कितना बचा, तो 35 यूनिट काम बचा है। ठीक है, तो एम शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, एम 1 दिन में कितना 2 यूनिट करता है, तो 35 यूनिट काम है, यानी 35/2 इतना दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल कर रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, r बराबर दिया हुआ है 14, कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा 2πr/h होता है बेलन का, तो 2 गुनी 22/7, r का वैल्यू है 14 गुनी 14, h बराबर 20। ठीक है, तो 7 दूनी 14, अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 से गुना करेंगे 176 हुआ 10, यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 71 नंबर सवाल में कर 4500 रुपया की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% हो, ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, तो 3 वर्षों के पश्चात धनराशि क्या होगी। तो पहले इसका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, 10% का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि इसका परसेंट में बदलेंगे तो 10/100 यानी 1/10। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष है, तो पहले 3, 2 और 1 लिख देंगे। 4500 रुपया है, 4500 रुपया का 10% या 1/10 से गुना करेंगे, कितना होगा 450। ठीक है, प्लस फिर 450 को 1/10 से गुना करेंगे, यानी 45, फिर 45 तो होबे करेगा, क्योंकि 2 यूनिट के बाद जो वैल्यू रहता पहले वाला वो तो होबे करेगा, उसके बाद 1/10 यानी 4.5, ये तीसरे साल का होगा। ठीक है, अब सबको जोड़ देते हैं,
गुना करने पहले, तो 0, 5 × 15, 4 × 12, 1350 प्लस 45 दूनी 90 प्लस 49.5। सबको जोड़ेंगे तो देखिए 1350 और 90 और 49.5, तो 0.5, 9, 9 4 13, 5 18 हासिल 13 1 14, यानी 1489.5 रुपया हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपको 4500 रुपया दिया, तो 4500 भी रुपया जोड़ देंगे, यानी जोड़ देंगे तो ये होगा 9, ये 8, 5 4 9 5.5, यानी 5989 रुपया 50 पैसा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 72 नंबर सवाल में कर रहा है दो संख्या का अनुपात 13:20 है। ठीक है, 13:20 है, इसका अंतर कितना है अनुपात में 7, उसका वैल्यू कितना दिया है 189, यानी अनुपात में जो 1 होगा उसका वैल्यू कितना है 189/7, यानी 7 दूनी 14 हासिल 4, 4 9 49, 7 7 49, यानी 27 यूनिट वैल्यू होगा 1 यूनिट का। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना होगा इसका, कैसे सबसे छोटी संख्या 13 से गुना कर देंगे, 13 7 91 हासिल 9, 13 दूना 26, 9 35, यानी 391 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर हो। ये P2 द्वारा कह रहा है कितना 100 मार्क का सब एग्जाम हुआ। P2 ये स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट, ये विषय है 5 कह रहा है इसका औसत क्या होगा P2 का। P2 देखिए पहले विषय में 100 अंक प्राप्त किया, फिर 52 किया, फिर 55 किया, फिर 85, फिर 70, सबको जोड़ देंगे तो 5 5 10 2 12 हासिल 1 हुआ, 8 8 16, 16 5 21, 21 और 5 26 हासिल 2 2 1 3, यानी 362 अंक प्राप्त किया। तो औसत कितना किया 362/5, 5 से भागा देंगे, 7 5 35 हासिल 1 1 2 12, 7 5 दूना 10 हासिल 2 4, यानी 72.4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। 74 नंबर सवाल में कह रहा है 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 kg है, यानी 65 kg रहना चाहिए। यदि 72 kg वाला औसत वजन वाले 3 वस्तुओं को हटा दिया जाता है तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो एगो पर 7 एक्स्ट्रा हुआ और 3 गो घटाया, यानी 21, 3 यूनिट 3 बार हो गया, यानी 21 माइनस हो गया। और बचा कितना आदमी, 10 आदमी पहले था, 3 आदमी चला गया, तो 7 आदमी में 21 यूनिट का घट जाएगा टोटल में से। तो 65 तो एवरेज था, तो 21 में ये 21 को 7 यूनिट में बांटेंगे तो कितना घटेगा, तो 7 7 कैंसिल होगा, यानी 65 में से 3 यूनिट घट जाएगा, यानी 62 kg शेष का वजन रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर हो। देखिए 75 नंबर सवाल में ऐसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर 4 तथा 8 शेष फल बचता है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जब कहे तो हमें मौसा निकालना चाहिए, और सबसे छोटी संख्या जब एलसीएम होता है तो यहाँ पे मौसा निकालना, लेकिन 52 में 4 शेष बचना चाहिए, यानी 48 से वो लग जाना चाहिए। ठीक है, 104 में 8 शेष बचना चाहिए, यानी 96 पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम मौसो निकालेंगे, एचसीएफ 48 और 96 का, 48 दूनी 96, यानी इसका मौसो हो गया 48, तो यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।